मित्रों देखो, गीता का एक सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला श्लोक होगा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो देखो इसके विभिन्न अर्थ अनेक विद्वान लगाते हैं, पर मैं जो समझता हूँ कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को फल की चिंता कब नहीं होगी जब वह कर्म क्या करेगा, निष्काम कर्म करेगा। ये तो आपने व्याख्या सुनी रखी होगी कि निष्काम कर्म मतलब अपने ही स्वार्थ के लिए उसके कर्म ना नहीं होंगे, तो निश्चित रूप से उसको फल की चिंता नहीं होगी। अब देखो, आप अपने आसपास ऑब्जर्व करो कि आपको कोई कुत्ता ऐसा भूखा घूमता हुआ दिख रहा है, तो आपने घर से रोटी लाई और उस कुत्ते को दे दी, तो निश्चित रूप से आप फल की चिंता तो नहीं करोगे ना, क्योंकि आपने निष्काम कर्म किया। अभी आसपास आप देख रहे होंगे अपने कि कुछ आजकल जैसे कुत्ते के बहुत सारे बच्चे आपको दिख जाएंगे, तो आपने घर से कुछ दूध ले गया और उन कुत्ते के बच्चों को पिला दिया, तो निश्चित रूप से आप उसके फल की चिंता नहीं करोगे, क्योंकि वह निष्काम कर्म है। उसमें आपका व्यक्तिगत कुछ हित नहीं है, लाभ नहीं है ना। वैसे ही अगर हम परोपकार के लिए कोई भी काम कर रहे हैं जिसमें हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, निष्काम भावना से है कि भाई किसी दूसरे लोगों के हित के लिए हम काम करेंगे, तो उसमें हमें कोई फल की चिंता नहीं होगी। लेकिन फल की चिंता कब आएगी? जब हम अपने स्वार्थ के लिए काम करेंगे, जब हम अपने कि मेरा यही फ़ायदा हो जाए उसके लिए मैं काम करूँगा, तो निश्चित रूप से मैं उसके रिजल्ट के प्रति बहुत ज़्यादा परेशान रहूँगा। और जिसके भी रिजल्ट के प्रति आप परेशान रहेंगे ना, वास्तव में वह आपके लिए चिंता बनने वाली है। वह आपके लिए अच्छी नहीं बनेगी, वो आपके लिए चिंता बनने वाली है। देखो, कोई भी आप एग्ज़ाम्पल लो कि अगर मैं इस वीडियो से ही आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ और अगर मैं अपने काम में ध्यान दूँ ना, इसकी अपेक्षा कि इसको कितने लोग देखेंगे, अगर मैं इस वीडियो बनाने के बाद इसी सोच में रह जाता हूँ कि इसको कितने लोग देखेंगे, तो निश्चित रूप से मैं अपने जीवन को प्रताड़ित कर रहा हूँ और वास्तविक जो ईश्वर की अनुभूति है उससे मैं दूर जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारा कर्म पे अधिकार होना चाहिए। फल की इच्छा मतलब कि कर्म ही ऐसा करो ना कि तुम्हें फल की इच्छा की ज़रूरत ही ना पड़े। और आपका मतलब कर्म इस प्रकार का होना चाहिए, निष्काम भाव का कर्म होगा तो निश्चित रूप से आपको फल की कोई चिंता होने वाली नहीं है। हाँ, लेकिन कर्म की चिंता करो। आप जैसे मैं वीडियो से आपको एग्जांपल दे रहा था कि यह जरूर प्रयास करो कि मैं कितना अच्छा कंटेंट बनाऊं जो कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा यूज़फुल हो, जिससे जन समुदाय का हित हो सके या किसी न किसी के हित के लिए वह प्रयुक्त हो सके। लेकिन उसके बाद अगर उन चिंताओं में व्यक्ति ग्रसित हो जाता है कि यह कितने लोगों द्वारा देखा जाएगा और यह इतने लोगों ने नहीं देखा, तो निश्चित रूप से आपके लिए यह प्रताड़ना ही साबित होगी। तो मुझे लगता है ये बहुत ही मतलब जिसे कहते हैं कि जो भी वर्किंग प्रोफेशनल लोग हैं या सभी लोगों के लिए ये श्लोक बहुत अर्थ मायने रखता है और इसको आपको समझना चाहिए, अपने भाव से समझना चाहिए। निश्चित रूप से जैसे जे कृष्ण मूर्ति जी कहते हैं कि भाई तुम अपना अनुभव करो ना, ये जीवन तुम्हें अपने अनुभव के लिए मिला है। कब तक दूसरों के सहारे जियोगे, कब तक दूसरों के अनुभवों के सहारे जियोगे? यह जीवन मिला, इतना अनमोल जीवन मिला है, इसमें अपने अनुभव करो, अपने अपने प्रयास से समझने का प्रयास करो। निश्चित रूप से 1 घंटा यदि आप दोगे अपने को समझने का कि मैं अपने जीवन को प्रकाशवान कैसे बना दूं, तो निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे।